And welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. I am Danish Ahmed. First of all, today we are going to learn coordinate geometry. And if you are new in my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel, hit the bell icon for the new videos and notification. So let's start our video. So dear student, can you tell me what is mean by coordinate geometry? In the previous classes, we have learned about the meaning of geometry. Geometry का मतलब क्या होता है? Geometry ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट जियो का मतलब होता है अर्थ और दूसरा होता है मेट्रॉन यानी मेजर करना. इन दोनों शब्द से मिलकर, वर्ड से मिलकर एक ज्योमेट्री वर्ड बना है जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, यानी मेजर करना. टू मेजर समथिंग, टू मेजर द अर्थ. नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स व्हाट? कोऑर्डिनेट इज अ नंबर, इज अ पॉइंट. In the ninth standard, the coordinate geometry is also, we can give the name of analytical geometry or analytics geometry. It defines the study of geometry using the coordinate point. And what is the uses to learn this topic? क्या इस्तेमाल, हम कैसे इस टॉपिक को सीख रहे हैं और क्या इस्तेमाल करना है हमको इस टॉपिक के ज़रिए, क्या सीखना है हमको, कैसे इसका यूज़ किया जाता है इस टॉपिक का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी मदद करता है किसी दो पॉइंट के डिस्टेंस को, फासले को मेजर करने के अंदर. फाइंड द रेशो ऑफ अ मिड पॉइंट. रेशो हम फाइंड कर सकते हैं, उसका मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट जो है निकाल सकते हैं. कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारी हेल्प करता है किसी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने में. तो ये थे जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं उसके यूज़, यानी हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम क्यों सीख रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर. नाउ क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? किसने प्रपोज किया? सो द आंसर इज रेने डिस्कार्ट्स. फ्रेंच मैथमेटिशियंस of the 7th century proposed the coordinate system to describe the position of point. एक मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्ट, जिन्होंने 17th सेंचुरी के अंदर ये बताया, ये प्रपोज किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हम किसी दो पॉइंट के डिस्टेंस को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट. क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट. एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है और क्वाड्रेंट क्या है. मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं जो कि हमारे बाल भारती बुक स्टैंडर्ड 9th में भी आपको दी गई है, मेरे ख्याल से 7.3 समथिंग. क्वाड्रेंट क्या है, ओरिजिन क्या है और एक्सिस क्या है. सबसे पहले हम जाएंगे ओरिजिन पे, बिकॉज यू नो दैट द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ द गिवन. ये यहाँ पर जो आपको लाइंस दिख रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं यहाँ पर ज़ीरो, ये जो आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है ये इसे कहते हैं ओरिजिन, ओके. एंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वी कैन से दैट, हम उसे कह सकते हैं द फोर पार्ट ऑफ अ सर्कल. सर्कल के चार हिस्से जिसमें से एक क्वाड्रेंट होता है. जैसे हम किसी चीज़ के चार पार्ट्स करते हैं, सर्कल के चार पार्ट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देयर आर फोर क्वाड्रेंट, ओके. सो जनरली द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट, द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल. नाउ वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसी की बेस पर हमको जो है 7.1 के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले, ताकि हमको 7.1 ईजी जाए सॉल्व करने के लिए. देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं आपको, पॉजिटिव नंबर. देन वाई एक्सिस हैव अ नेगेटिव नंबर, ओके. द नंबर इज सेम, नंबर वो है सेम है, क्वांटिटी 1 2 3 4 एंड 5, एंड द नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो सेम 1 2 3 4 5. एंड देयर इज ऑल्सो अपोजिट हियर. तो यहाँ पर उल्टा है कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में जो है वो निगेटिव नंबर्स है, ओके. अब हम इसी की बेस पर समझेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट इन अ प्लेन क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट इन प्लेन क्या होता है. बट फर्स्ट आई होप आपको एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट समझ में आया होगा, ओके. अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट पॉइंट
पूछते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट इन प्लेन क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट पॉइंट इन प्लेन, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट इन अ प्लेन। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर द पेयर ऑफ नंबर। क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स? जोड़ी है। पेयर मतलब जोड़ी, दो नंबर्स की जोड़ी है। दैट डिफाइन इट एग्जैक्ट लोकेशन, यानी वो अपना एग्जैक्ट लोकेशन, अपनी एग्जैक्ट पोजीशंस को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। इन 2D फिगर, 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर। सो देखते हैं फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर, इस फिगर के अंदर हम अगर देखेंगे, फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो Q का अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ Q लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर ऐसे शो किया गया है। सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q इज, यहाँ देखिए आप, -3, +2. So the coordinate point of Q is -3 + 2. Okay. Now the coordinate point of P, यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P अगर हमको निकालना है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी बुक्स में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P इन अ प्लेन इज 2, 3। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने पहले -3 ही क्यों लिखा, बाद में प्लस क्यों लिखा, और यहाँ पर हमने 2 लिखा, बाद में फिर 3 लिखा। तो क्या ये मेथड है या तरीका है कि पहले हम छोटा नंबर लिखें, फर्स्ट वी राइट द स्मॉल नंबर एंड देन आफ्टर बिग। फॉर एग्जांपल -3 इज स्मॉलर देन 2 + 2, राइट। -3 + 2 से छोटा है। ओके, सो यस वी कैन राइट दैट। ये मेथड है, ये तरीका है कि हम लोगों को पहले छोटा नंबर लिखना चाहिए, फिर कॉमा देकर उसका जो पेयर है, उसकी जो जोड़ी है, यानी उसका जो दूसरा नंबर है, तो वहाँ पर कॉमा देकर दूसरा नंबर लिखना चाहिए जो उससे बड़ा है। फॉर एग्जांपल -3 से 2 बड़ा है और 2 से 3 बड़ा है। तो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q निकाला -3, +2, एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P निकाला हमने 2 +2, +3। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस फिगर के मुताबिक हमको क्वेश्चन आंसर फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ EFGT, यानी हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है E के, F एंड G और T के कोऑर्डिनेट पॉइंट। सो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है E का कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ E इज 1, 2। देखिए E पर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे E को, ये यहाँ पर E जो है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो देखिए 1 एंड 2। यहाँ x एक्सिस पर देखिए आप 2 है और y एक्सिस पर 1 है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 1, 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ E 2, 1। Okay, the second is the coordinate point of F। अब हम F का फाइंड करेंगे बेटा। तो F का फाइंड करेंगे हम, तो F को देखेंगे यहाँ पर, ये है F हमारा, और F का कोऑर्डिनेट पॉइंट देखेंगे हम, कौन से दो पेयर है, नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये रास्ता जा रहा है -3 पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ F इज -3, +3। एंड द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ G। अब हमको देखना है कोऑर्डिनेट पॉइंट G का। ओके, सॉरी Q है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q। ओके, सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q अगर आप देखेंगे तो -4 से -2 की ओर। ओके, यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q इज इन ब्रैकेट -4, -2, एंड द लास्ट वन इज T। सो द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ T, द कोऑर्डिनेट
पॉइंट ऑफ टी इज, चलिए टी का फाइंड करते हैं हम लोग. सो अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के मुताबिक -1 से +3. ओके, सो -1, +3. ओके, तो हमने फाइंड किया कोऑर्डिनेट पॉइंट EFQT के. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज 7.1. चलिए